हम देखते हैं कि सेनोसामा किसी से बोल रहे होते हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो जिंदा करा गया है या फिर वो पहले से ही जिंदा था? और तभी हम देखते हैं वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मास्टर जूनो थे। तभी मास्टर जूनो जेनोसामा से बोलते हैं, हाँ जेनोसामा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो पहले से ही जिंदा था। उसकी मौत का किसी को भी नहीं पता था, लेकिन पता नहीं कैसे वो किसी डायमेंशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा था और आज वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जेनोसामा। तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, क्या तुम उसके बारे में और कुछ बता सकते हो कि वो इस वक्त अभी कहाँ है और वो क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है? क्या वो अपने पिता के साथ मिलकर इस मल्टीवर्स पे कुछ करने की तैयारी कर रहा है या फिर वो कुछ और ही कर रहा है? वो इस वक्त कर क्या रहा है ज़ुनो? मुझे जल्दी बताओ। तभी इसी पे मास्टर जूनो बोलते हैं, जेनोसामा, मुझे इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि वो इस वक्त कुछ बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है। वो इस वक्त अपने पिता के साथ नहीं है, वो किसी और मल्टीवर्स में है और वो किसी बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो किसी दो अनजान लोगों के साथ है। वो उन लोगों के साथ मिलके बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है। तभी इसी पे जेनोसामा मास्टर जूनो से बोलते हैं, क्या आखिर वो दोनों कौन है और वो कौन से मल्टीवर्स में है? मुझे जल्दी बताओ। तभी इसी पे मास्टर जूनो बोलते हैं, जेनोसामा, मेरे को ये तो नहीं पता कि वो इस वक्त कौन से मल्टीवर्स में है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो किसी सगामा और आगामी के साथ में है। तभी हम देखते हैं जेनोसामा थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या सागामा और आगामी वो दोनों अभी भी जिंदा है? सच में मुझे यकीन नहीं होता। खैर ये सब छोड़ो, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा अगर कोई और काम होगा तो मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा। तभी इसी पे मास्टर जूनो बोलते हैं, ठीक है जेनोसामा, जैसे आपकी इच्छा हो। तभी हमें एकदम से ब्रोली का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ब्रोली एकदम शांत खड़ा था। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, ब्रोली, क्या तुम्हें लगता है वो खत्म हो गया क्योंकि उधर कोई भी हलचल नहीं हो रही? तो तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा भी बचा है? तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, वो भाग गया वेजिटा, वो जा चुका है यहाँ से। वो किसी पोर्टल को खोल के गया है, क्योंकि जब वो यहाँ पे हम दोनों के एक दूसरे से अटैक टकराए थे तो सब कुछ धुंधला हो गया था और उसको पता था कि वो मेरी ताकत का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा और वो अपनी ताकत को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो शायद कोई पोर्टल खोल के यहाँ से चला गया। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या सच में वो भाग गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ से इतनी जल्दी भाग जाएगा। ये हैरानी वाली बात है। तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, वेजिटा उसको छोड़ो, उसको तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है तुम इस वक्त ओमनी हीलिंग टाइम चैम्बर में जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तुम्हारा खून बहुत बह चुका है। अब तुम्हें यहाँ से मेरे को ले जाना होगा, मतलब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ वेजिटा। चलो जल्दी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इतना कहते ही हम देखते हैं ब्रोली तुरंत ही वेजिटा को वहाँ से लेकर निकल जाता है। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ओमनी पैलेस पे आ चुके थे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, पता नहीं आखिर कुकुसामा, वेजिटा, ब्रोली और सेनोसामा कहाँ पे चले गए। वो लोग को काफ़ी देरी हो चुकी है, आखिर वो लोग एकदम से कहाँ चले गए और मुझे यहाँ की हालत कुछ अजीब सी लग रही है। पता नहीं वो सब बस ठीक हो। तभी हम देखते हैं ब्रोली एकदम से उधर पहुंच जाता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्या ब्रोली तुम यहाँ पे? आखिर तुम कहाँ गए थे? और ये सब छोड़ो, आखिर वेजिटा को क्या हुआ? इसकी हालत इतनी बुरी किसने की? ये बहुत ज़्यादा घायल है, हमें जल्दी से इसे ओमनी टाइम हील चैम्बर में ले जाना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते हैं हम देखते हैं उधर तुरंत एक ओमनी टाइम हील चैम्बर आ जाता है। तभी हम देखते हैं ब्रोली तुरंत ही वेजिटा को उस हील टाइम चैम्बर के अंदर डाल देता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली से पूछते हैं,
ब्रोली, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? वेजिटा की इतनी बुरी हालत किसने करी? सच में अगर तुम जरा सा भी और देरी कर देते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। वेजिटा को हम बहुत मुश्किल से बचा पाते, लेकिन शुक्र है तुम सही समय पे आ गए। लेकिन वेजिटा की इतनी बुरी हालत किसने करी? तभी ब्रोली ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, ये सुनने में थोड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन जिन वो अभी भी जिंदा है।